नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। आज हम साझेदारी के प्रकार और साझेदारी संलेख पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं साझेदारी के प्रकार पर। साझेदारी के 4 प्रकार बन सकते हैं, जो दायित्व आधारित हो सकता है, उद्देश्य आधारित हो सकता है, समय आधारित हो सकता है अथवा वैधता आधारित हो सकता है। दायित्व के आधार पर साझेदारी कितनी प्रकार की हो सकती है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए अलग से। तो सीमित दायित्व साझेदारी इसका पहला प्रकार है। सीमित दायित्व साझेदारी जो है वो शॉर्ट में एलएलपी कहलाती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इसके बारे में एक्ट 2008 में आया था। इससे पहले जितनी साझेदारी होती थी वो असीमित होती थी, और तो इस आधार पर हम दूसरी प्रकार की साझेदारी जो दायित्व आधारित होगी वो असीमित साझेदारी मान सकते हैं। सीमित और असीमित दायित्व साझेदारी का मतलब ये है कि अगर साझेदार को व्यापार के दायित्व चुकाने के लिए अपने निजी साधनों का प्रयोग भी करना पड़े तो वो असीमित साझेदारी होगी, और साझेदार को अगर दायित्व चुकाने के लिए अपने निजी साधनों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है बल्कि केवल व्यापारिक साधनों से ही व्यापारिक दायित्वों का भुगतान करेगा तो वो सीमित दायित्व साझेदारी कहलाएगी। असीमित साझेदारी सब में लागू होती है, क्योंकि हमने एक प्रकार पढ़ा था, टॉपिक जो विशेषताओं में पढ़ा था कि प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, तो इनमें भी वो सारा लागू होता है। ठीक है। उद्देश्य आधारित साझेदारी में 2 प्रकार की साझेदारी पाई जाती है, सामान्य साझेदारी और विशेष साझेदारी। सामान्य साझेदारी सामान्य उद्देश्य के लिए होगी और विशेष साझेदारी किसी विशेष कार्य को करने के लिए की जाएगी। जैसे ही विशेष कार्य खत्म हुआ विशेष साझेदारी अपने आप खत्म हो जाएगी, खत्म करने के लिए किसी प्रोसेस में उनको डालना नहीं पड़ेगा। जबकि सामान्य साझेदारी एक निश्चित कार्य होगा अथवा निश्चित समय होगा अथवा उसका निर्धारण नहीं होगा, ये सामान्य साझेदारी में होगा। समय आधारित साझेदारी में क्या होगा, एक तो निश्चितकालीन साझेदारी होगी और एक आपकी अनिश्चितकालीन साझेदारी होगी। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों इनसे कनेक्टेड हैं। अनिश्चितकालीन साझेदारी इससे कनेक्टेड हो रही है और निश्चितकालीन साझेदारी इससे कनेक्टेड हो रही है। निश्चित समय के लिए की जाएगी, ये विशेष कार्य के लिए की गई है। अनिश्चितकालीन साझेदारी सामान्य साझेदारी में कोई निर्धारण नहीं होता कि कब बंद करना है, कितने समय के लिए हमारी रहेगी, जबकि अनिश्चितकालीन में भी यही होता है कि आपकी साझेदारी कितने समय के लिए रहेगी। आज शुरू की है, 10 दिन में बंद हो सकती है, 10 साल तक बंद नहीं हो सकता है जीवन भर बंद नहीं हो। ठीक है। और वैधता के आधार पर साझेदारी की बात हम करते हैं तो वैधता के आधार पर 2 प्रकार की साझेदारी आएगी, एक तो वैध और दूसरी अवैध। वैध साझेदारी कानून की सीमाओं में होगी, नाम से पता चल रहा है। अवैध साझेदारी कानून की सीमाओं से बाहर होगी, लेकिन कुछ नियम आपके बनते हैं उनसे भी अवैध साझेदारी बन जाती है। जैसे हमने विशेषताओं में एक बिंदु पढ़ा था कि अधिकतम सदस्य 50 हो सकते हैं, तो जहां पर साझेदारी अवैध हो जाएगी अगर सदस्य 51 हो गए या बैंकिंग में 11 हो गए, 10 से ज्यादा हो गए तो, अथवा आपकी जो साझेदारी है वो लोक नीति के विरुद्ध है, राष्ट्र के विरुद्ध है, तब भी आपकी साझेदारी अवैध होगी। अगर आपकी साझेदारी में शत्रु देश का नागरिक है तब भी आपकी साझेदारी अवैध मानी जाएगी। ठीक है। तो ये तो आपकी साझेदारी के प्रकार बनते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं साझेदारी संलेख पर। यहाँ अवैध साझेदारी के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है अथवा विशेष साझेदारी के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए आपने भवन निर्माण के लिए ठेका लिया, उसके लिए आपने पार्टनरशिप की है, तो ये किस प्रकार की साझेदारी है, तो वो आपकी विशेष साझेदारी कहलाएगी। आपको ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक पार्टनरशिप में पहले से 50 सदस्य कार्यरत हैं, एक नया सदस्य आने के पश्चात साझेदारी किस प्रकार की होगी, वैध अवैध, या इस प्रकार से ऑप्शन दे देंगे तो वो अवैध साझेदारी होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं साझेदारी संलेख की।
देखिए साझेदारी संलेख जो है, ये साझेदारी संलेख आपका लिखित या मौखिक समझौता है। साझेदारों के बीच में जो लिखित या मौखिक समझौता होता है उसी को हम साझेदारी संलेख कहते हैं। तो समझौता हम क्यों करते हैं? तो दो अलग अलग विचारों के व्यक्ति जब मिलेंगे तो उनको सहमत होने के लिए नियम कायदे बनाने पड़ेंगे ना। वो नियम कायदे बनाकर जहाँ पे तय करेंगे उसी को हम समझौता कहते हैं। वही साझेदारी की भाषा में संलेख कहलाती है। साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि लिखित में हो। आवश्यक माना जा सकता है, ऐच्छिक माना जा सकता है, यानी इच्छा से आप लिखित में कर सकते हैं। अब लिखित में करने का फायदा क्या मिल सकता है? फायदा ये मिल सकता है कि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो आपको साक्ष्य के रूप में लिखित समझौता हेल्प कर देगा। ऐसा ही एक आपका प्रश्न बनता है कि साझेदारी का पंजीयन कराना अनिवार्य है या ऐच्छिक है? तो साझेदारी का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो साझेदारी संलेख में नियम शर्तें क्या होती हैं? लिखित या मौखिक समझौता है तो उसमें नियम या शर्तें साझेदारी से संबंधित ही होगी। तो नियम शर्तों पे मैं लिखने की बजाय, क्योंकि इसके 20-25 पॉइंट होते हैं, आपको जनरली बता ही देता हूँ कि साझेदारी के संबंध में नया साझेदार आएगा उसका क्या नियम होगा, साझेदार जाएगा उसका नियम क्या होगा, साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तो क्या नियम होगा, फर्म समापन के समय क्या नियम होगा, ख्याति का क्या नियम होगा, लाभ हानि कैसे बांटा जाएगा। कहने का मतलब है कि साझेदार जो कुछ अपने साथ में व्यापार चलाने के लिए तय करेंगे वो सारा कुछ साझेदारी के नियम व शर्तों का हिस्सा है। अब मान लीजिए साझेदारी तो कर ली, लेकिन उन लोगों ने साझेदारी संलेख न तो लिखित में बनाया न मौखिक में बनाया, यानी न ही उन्होंने लिखित में चर्चा की है न ही मौखिक में चर्चा की है, लेकिन उनका जो कार्य है उससे साझेदारी का संबंध उत्पन्न हो रहा है। तो कौन से नियम कायदे लागू हो जाएंगे उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, संलेख के अभाव में लाभ हानि हमेशा बराबर बांटा जाएगा। किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन, बोनस इन चीजों का भुगतान नहीं होगा। पूंजी पर व आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और नहीं वसूल किया जाएगा। इसके अलावा अगर साझेदार ने ऋण राशि दे रखी है तो साझेदार के ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी रूल काम आते हैं। जितने नियम आपके बनते हैं वो सारे न्यूमेरिकल में भी यूज होते हैं, लेकिन इनके बाहर 2 रूल और बनते हैं आपके। वो 2 कौन से होते हैं? जब हम इतनी बात कर चुके हैं तो इनसे आप लॉजिक लगा लीजिए कि एक पार्टनर को और क्या क्या फायदा मिल सकता है। तो पार्टनर जब कभी संलेख नहीं बनाएंगे लिखित या मौखिक तो वो फर्म की पुस्तकों की देखरेख कर सकेंगे, फोटोकॉपी लेने का उनको अधिकार होगा, व्यापार संचालन में भाग लेने का भी उनको अधिकार होगा, लेकिन उनका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने उनको नोट नहीं किया है। तो आपको केवल मुख्य रूप से इन नियमों पे ध्यान रखना है कि ये बातें लागू होती है अगर साझेदारी संलेख जहां पर मौन है या साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है वहां पर इन नियमों का साथ में वो संचालन में भाग ले सकेगा, अथवा
अपने प्रलेख की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकेगा या खातों की जांच कर सकेगा, ये उसको अलग से अधिकार और होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कॉमर्स वाणी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो इस टॉपिक को सरल से सरल तरीके से समझ सकें। धन्यवाद।